देश में महिलाएं नहीं हैं अब सुरक्षित। बंगाल में घटी घटना का विरोध संपूर्ण भारत में होने लगा। उसी कड़ी में पटना सिटी में बेटा पढ़ाओ बेटी बचाओ नारे के साथ महिलाएं सड़कों पर निकली और विरोध प्रदर्शन किया। आरजी मेडिकल कॉलेज कलकत्ता बंगाल में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार एवं हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जो संवेदनशील है। इसी घटना के विरोध में आज नारी युवा मंच के द्वारा सवीना खातून के संचालन में एक कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च चमडोरिया से निकलकर अशोक राजपथ होते हुए शहीद भगत सिंह चौक पहुंचा। मार्च की अध्यक्षता मंच की प्रदेश महासचिव सत्यम सिंह ने किया। नारी युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष पूनम मेहता ने कहा कि आरजी मेडिकल कॉलेज की घटना न केवल चिकित्सा जगत को हिला दिया, बल्कि समाज में सुरक्षा के प्रति गंभीर सवाल भी उठाए हैं। यह घटना केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं है, बल्कि सब समाज पर हमला है, जो डॉक्टरों को सुरक्षित और सम्मानित वातावरण प्रदान करता है। बंगाल की महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा डॉक्टर को न्याय नहीं मिलना एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। कैंडल मार्च में मंच के प्रदेश कोषाध्यक्ष संजीता बानो, रिंकू देवी, प्रियंका चौधरी, सविता देवी, रीना देवी, ममता देवी, सिफा खातून, रानी देवी, नंदनी कुमारी, अर्चना कुमारी समेत अन्य लोग सक्रिय थीं। सौर भारत की ओर से राकेश रंजन की एक रिपोर्ट। आज हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है, जो आज बहुत ही दुख के दिन है, बहुत ही विडंबना के दिन है कि हमारे बंगाल में हमारे ममता बहन की सरकार में जहाँ खुद महिला मुख्यमंत्री है, वहाँ हमारे एक डॉक्टर बेटी की हत्या हो जाती है एक साजिश की तहत। जो डॉक्टर खुद उसको हम लोग धरती का भगवान मानते हैं, और वो संजय राय और प्रिंसिपल संदीप घोष के साजिश की शिकार हो जाती है और हमारी बेटी मर जाती है। हम लोग अगर इस तरह से अपने बेटी को खोते रहेंगे तो हमारा देश, हमारा दुनिया बेटी के बिना वीरान हो जाएगा। बेटी के द्वारा ही ये धरती की संचालित होती है। या भगवान हो या धरती हो, दोनों जगह पे महिलाओं के उतना ही ये है महत्व है। मगर हमारे समाज में कुछ ऐसे दरिंदा हैं जो संदीप घोष के तरह, संजय राय की तरह, जो हमारे बेटी को इस तरह गला घोट के मार देते हैं। उनके विरोध में हमारा कैंडल मार्च है। और मैं सभी से, अपने भाइयों से, अपने बहनों से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर हमारे समाज में ऐसे दरिंदा आते हैं तो उनका जोरदार विरोध करना चाहिए, ताकि कल होकर के हम एक बेटी खोए हैं, दो बेटी खोए हैं, तीसरा बेटी हमको खोने का जरूरत नहीं पड़े। इसी के लिए मैंने कैंडल मार्च निकाला है नारी युवा मंच के द्वारा। उन्होंने यही नारा लगाया है कि बेटा पढ़ाओ बेटी बचाओ, वी वांट जस्टिस। इसलिए कहा है कि जो कोलकाता में, बंगाल में जो ममता और देवनाथ के साथ, डॉक्टर महिला के साथ जो अत्याचार हुआ है, उनका रेप के साथ उनका मर्डर भी कर दिया गया है, और ये उनके साथ ही नहीं, आए दिन हमेशा होते रहता है। हम कहते हैं कि बेटी को पढ़ाएंगे तो ये अत्याचार रुकेगा। वो तो पढ़ी लिखी डॉक्टर थी, कहते हैं कि अगर बेटी को छोटे कपड़े पहनाएंगे तो उन्हीं पर अटैक होगा। वो तो एक सलवार सूट और कोट के अंदर थी, फिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? वो एक पढ़ी लिखी शिक्षित थी, भगवान का दूसरा रूप थी, दूसरे का जान बचाती थी, फिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? तो हम यही कहना चाहते हैं कि हर माँ को भी ये शिक्षा अपने बेटे को देना चाहिए कि लड़की का कैसे सम्मान करना चाहिए। अगर हर माँ अपने बेटे को ये शिक्षा देना शुरू करती हैं कि अपने लड़की का सम्मान करो, तो फिर ये कहीं हद तक कम हो सकता है। हम लोग उसके विरोध में आज कैंडल मार्च निकाले हैं, और हम लोग चाहते हैं कि जो इस तरह के आरोपित, संदिग्ध, जो दरिंदा इस समाज में घूम रहे हैं, उनको फांसी की सजा दी जाए हमारे सरकार की तरफ से। हम लोग का पर्पस यही है आज के कैंडल मार्च का। इसलिए ये कैंडल मार्च एक रेप से ज्यादा हर रेप के लिए है, जो कि ये रेप एक तरह से मेंटालिटी के लिए है। यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें लड़कों को एडुकेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लड़कों के अकॉर्डिंग ये होता है, उन्होंने ये मान लिया है कि जो लड़कियां घूम रही है, जो लड़कियां रात में निकले हैं, या जो लड़कियां काम कर रही हैं, इंडिपेंडेंट है, वो उनका हक है कि वो उन्हें छेड़े। आप अगर इंटरव्यू देखिएगा, रेप जो करते हैं, जो इसके जो मुजरिम हैं, उनका इंटरव्यू में ये चीज़ है कि वो सबक सिखा रहे हैं, वो लड़कियों को एक सबक सिखा रहे हैं कि उनको काम नहीं करना, उनको रात में नहीं निकलना है। तो कहीं ना कहीं ये मेंटालिटी है। तो हम चाहेंगे कि पहले हम
घर घर में ये लड़कों में चेंज करें, लड़कों को ये चीज पढ़ाया जाए, लड़कों को एजुकेशन किया जाए कि उनका अधिकार नहीं है लड़कियों को छूना, उनका अधिकार नहीं है कि वो कोई भी लड़कियों को छेड़ सकते हैं। उनके लिए सिर्फ उनकी माँ बहन उनकी रिस्पेक्ट नहीं है, उनके लिए हर एक लड़की इम्पोर्टेंट है, हर लड़की को सेफ कराना इम्पोर्टेंट है। और ये सिर्फ लड़कियां नहीं, लड़के जो है इतने ज्यादा बर्बाद हो चुके हैं इन सब चीजों में कि वो जानवरों तक को नहीं छोड़ते। तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि लड़कों को एजुकेशन दिया जाए, मोर देन कि हम ये सिखाएं कि लड़कियों को कैसे रहना है। मेरा मार्च इसी बात पे है कि उज्जवल भविष्य के लिए एक प्रयास है यूसी मैथ्स। यूसी मैथ्स बच्चों के बेसिक स्किल्स को शार्पन करने में काम कर रहा है। यूसी मैथ्स इज अ अबैकस बेस्ड होल ब्रेन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो 5 से 13 साल के बच्चों के लिए है। Our first branch is Kids Temple School, Kachori Gali, Patna City, and second branch is Manoranjan Panchayat Bhavan, Chalital, Pachim Darwaja, Patna City, and our contact number is 7903433032. अटूट विश्वास, शुद्धता का एक अनमोल रिश्ता, खूबसूरती का। जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स 105 वर्षों से आपके भरोसे का प्रतीक। गोल्ड और डायमंड के अति सुंदर मन लुभावन गहनों के साथ हमारे यहाँ है हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी एवं स्टोन्स की संपूर्ण रेंज। कंप्लीट हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। खुल के मनाइए खुशियाँ जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स के साथ, पटना सिटी चौक, पटना।